करूंगा। तो माता यशोदा एक दिन स्नान करने के लिए यमुना नदी गई हुई थी, साथ में भगवान कृष्ण भी हो लिए। कथा एकदम ध्यान से सुनना देने से। भगवान कृष्ण भी उनके साथ हो लिए, और जब भगवान कृष्ण उनके साथ हो लिए पहुंचे और जा करके माता यशोदा जब स्नान कर रही थी यमुना नदी में, भगवान कृष्ण यमुना नदी के जो माता नहा रही थी, तो भगवान कृष्ण क्या है सीढ़ी में बैठे हुए थे, और सीढ़ी में बैठे थे तो सीढ़ी के किनारे से जल बह रहा था। तो माता यशोदा नहा रही थी, भगवान कृष्ण अपने दोनों पैर को यमुना नदी में डाल करके ऐसे ऐसे हिला रहे थे, भगवान पैर को हिला रहे थे, जल में खेल रहे थे भगवान, और माता यशोदा नहा रही थी। तो एक दिन पहले दीपदान हुआ था। दीपदान मतलब तो प्रायः सभी लोग जानते होंगे। तो यमुना जी के नदी में दोने में पत्तल में दीप जला जला करके जल में बहाए थे। तो एक दिन पहले दीपदान हुआ था, तो यमुना जी के जल पूरा पत्ता 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 हो गया था, दोना दोना पूरा बिखरा हुआ था। तो भगवान पैर को हिलाते समय जो जो पत्ते आकर के भगवान के पैर में चिपक जाते थे, तो भगवान उस पत्ते को बाहर निकाल के फेंक देते थे, बाहर निकाल देते थे, पार लगा देते थे। फिर कोई पैर हिलाते समय फिर कोई पत्ते आकर के चिपक जाते थे, भगवान फिर उसको बाहर निकालते थे। फिर कोई पत्ते आते थे, भगवान फिर उसको बाहर निकाल देते थे। माता यशोदा नहाते नहाते देख रही थी, कन्हैया को बोले कान्हा आखिर खाली तो बैठा है बेटा, कर तो कुछ नहीं रहा है, तो एक काम करना, यहाँ जितने पत्ते हैं सबको बाहर निकाल दे, कम से कम यमुना जी का जल स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। भगवान कृष्ण एक बड़े सुंदर शब्द बोले। क्या बोले? मैया हमने सबका ठेका लेके नहीं रखा है, जो हमारे शरण में आता है हम केवल उसी को पार लगाते हैं, है ना? भगवान बोले जो हमारे शरण में आता है हम केवल उसी को पार लगाते हैं, जो आकर के यहाँ चिपक जाता है केवल वही पार होता है मैया, बाकी लोगों को हम सबका ठेका थोड़ी लिए हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले सनमुख होया, गोस्वामी जी के शब्द, बोले सनमुख होया जीव जब मोही, कल्पकोटि अघना सहित बानी, कल्पकोटि अघना सहित बानी, कल्पकोटि अघना। बोले सन्मुख होया, सन्मुख होया जीव जब मोही, कल्पकोटि अघना सहित बानी, कल्पकोटि अघना सहित बानी, कल्पकोटि अघना सहित बानी। गाइए हरि बोल। सन्मुख हो या जीव जब मोही, जब कोई जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। गीता में भी उन्होंने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन से कहे कहाँ भटक रहा है पार्थ, यहाँ वहाँ आजा मेरी शरण में, माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा पार्थ, एकमात्र मेरे शरण में आ जा।